अब हम लोग एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसका आप लोग को हम प्रूफ फॉर्मूला में दे चुके होंगे, देख लीजिएगा वहां पर, और इसका एक प्रूफ दे चुके हैं आपको। दोनों का हम प्रूफ वहां पर ऑलरेडी पहले से दे चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। 3rd नंबर है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो एक तो रूल ये है कि आपको फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आप सीधे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो tan इनवर्स, अगर बात करते हैं फॉर्मूला का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो अब हम अगर फॉर्मूला पर अप्लाई करते हैं तो tan इनवर्स x का वैल्यू हो गया 2/11 और y का वैल्यू हो गया 7/24। 1 माइनस 2/11 7/24 और tan इनवर्स ऊपर अगर एलसीएम लेंगे 11/22 48 प्लस 77 264 माइनस 14 और 22 264। ये 264 से 264 कैंसिल, यानी कि tan इनवर्स 250, यानी कि आपका आ गया tan इनवर्स 1/2। ये हो गया वैल्यू आप लोग को कि हम लोग फॉर्मूला याद रखे हैं और फॉर्मूला के बेस्ड हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। इनकेस अगर दूसरा मेथड देखना चाहते हैं तो समझते हैं। उसके लिए आप ऐसा कीजिए, लेट tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू a और tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू b, यानी कि tan a इक्वल टू 2/11 और tan b इक्वल टू 7/24। हमको वैल्यू चाहिए, इसको आप माने हैं a, इसको माने हैं आप b, यानी a प्लस b का वैल्यू चाहिए हमको। और देख लीजिए यहां पर किस फॉर्म में चाहिए, tan के फॉर्म में, तो आप यहां पर tan लगा दीजिए। अब जो फॉर्मूला है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आप tan a tan b का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो आपको आ गया tan a प्लस b इक्वल टू
2/11 प्लस 7/24 और 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 यानी कि 48 प्लस 77 एक कैंसिल हो गया यानी कि 125/2 आ गया। देखिए यहाँ पर तो अगर हम a प्लस बी की बात करें तो आपको आ गया tan इनवर्स 1/2 यानी कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। आप यहां से इसको प्रूफ कर सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां हमको इस तरह से वैल्यू है, थोड़ा सा समझते हैं। यहां हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का। यहां पर आगे 2 लगा हुआ है तो सबसे पहला काम ये करिए कि इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए यानी कि tan इनवर्स के फॉर्म में ले आइए। जिसे समझते हैं इसको आपको बताए भी थे, अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं 2 tan इनवर्स x का तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 2x x का वैल्यू हो गया आपको 1/2 और 1 माइनस x स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर। 8 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 यानी कि tan इनवर्स 1/3/4 यानी कि tan इनवर्स 4/3। तो हम लोग इसको सीधे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अब अगर आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसके जगह पर आप सीधे लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए या फिर आप जो बता रहे थे पीछे एज्यूम कर सकते हैं लेट tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू b। तो आपको यहां आ गया 4/3 प्लस 1/7 और 1 माइनस 4/3 1/7 यानी कि tan इनवर्स और यहां आ गया tan इनवर्स ये था आपका RHS। तो आप जिस रूल को अप्लाई करना चाहते हैं उस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आगे का जो वैल्यू आता है उसको पहले आपको मॉडिफाई करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सीधा कन्वर्ट है तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप लेट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ आया का प्रॉब्लम देखते हैं।
अब देखते हैं कुछ इसमें प्रॉब्लम जो है एनसीईआरटी का कुछ और प्रॉब्लम। इसको बोल रहा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमको कुछ इसमें अलग से रूल अप्लाई करेंगे। देखते हैं अलग से रूल अप्लाई कुछ ज्यादा होता नहीं है इसमें। इसको ऐसा समझते हैं, हमको ऐसा सपोज कीजिए कि आपको इसको लिखना है। हम पहला क्वेश्चन यही लेते हैं, tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सीधे समझिए इसको कि आपको tan के फॉर्म में लाना होगा। समझिए इसको आपको tan के फॉर्म में लाना होगा। अब tan के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो जो भी रूल है वो आपको अप्लाई करना होगा। देखते हैं इसका अब कुछ इस तरह से मेरे पास है क्या, cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले और समझते हैं कि क्या क्या इसमें एप्लीकेशन हो सकता है। तो देखिए cos x माइनस sin x बाई cos x और cos x प्लस sin x बाई cos x। तो यहां पर आपको आ जाएगा 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x, दो वैल्यू आ गया यहाँ। अब tan x इक्वल टू थोड़ा सा समझते हैं। 1 कहने का मतलब हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x और फिर 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो tan पाई बाई 4 माइनस x, tan पाई बाई 4 माइनस x। आप चाहते हैं इसको तो एक फार्मूला के तौर पर यूज कर सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज भी होगा। तो थोड़ा समझते हैं, अगर यहाँ प्लस रहे और यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस था, प्लस कर देते हैं और यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो ऊपर आपको प्लस माइनस प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, कुछ ऐसे आएंगे। अब जरा इसको समझते हैं थोड़ा। तो एक फार्मूला के फॉर्म में आप इसको ध्यान रख सकते हैं, माइनस प्लस sin x बाई cos x प्लस माइनस sin x, कुछ ऐसा वैल्यू आ गया। और इसके बराबर में हम लोग को आया 1 माइनस tan और 1 प्लस tan इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस माइनस x। थोड़ा सा हम फिर से लिख देते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया है, इसको देखा देते हैं और क्लियर से लिख देते हैं। cos माइनस प्लस sin x cos प्लस माइनस sin x इक्वल टू 1 माइनस प्लस
tan x 1 प्लस माइनस tan x इक्वल टू tan π/4 माइनस प्लस x। ये आपका एक वैल्यू आ गया। आपको इसका बहुत बैडली यूज भी होगा, आप लोग सीधे इसका ध्यान रख सकते हैं फॉर्मूला का, ऐसे 11 में आप लोग पढ़े होंगे इस फॉर्मूला को। अब हम समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो tan इनवर्स, अभी हम लोग इसका फॉर्मूला देख रहे थे, tan π/4 माइनस x। अब देखते हैं इसका वैल्यू π/4 से कम है और हमको इसका रेंज था -π/2 से π/2, उसके बीच में लाइज कर रहा है। तो tan से tan आपका ये कैंसिल हो गया, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया π/4 माइनस x। नो डाउट। अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम है, क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा है? थोड़ा सा अगर रिकैप पर आएंगे तो 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। कुछ ऐसा फॉर्मूला रहेगा, यानी कि tan इनवर्स वन माइनस cos x यानी कि 2 साइन स्क्वायर x/2 और 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट गया। तो यहां पर आपको आ गया tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर x/2। अब स्क्वायर रूट एक साथ है, मीन्स कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan x/2 यानी कि फाइनली रह जाएगा x/2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ आगे देखते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए, इस दोनों में डिफरेंसेस क्या है और इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ये दो अलग है और ये दो अलग है। यहां पर आपको जो है डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल आ जाएगा फिर। तो देखिए, यहाँ एक चीज समझने की बात यह है कि आखिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे क्या, ये बात दिमाग में आती है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे? तो यहां पर ये समझिए पहले कि आपके पास है डाटा कैसा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 बाई एक्स। जो x है इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझिए, जो x है उसको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझिए। तो देखिए, 1 प्लस, अगर मानते हैं कि x साइन होगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला है? सिंपल फॉर्मूला में अगर बात करते हैं तो नहीं, यहां पर फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह से कॉस के लिए भी नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। अब बात करते हैं tan की, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है। तो हाँ, यहाँ फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा। कोई बोलेगा कि अगर हम मानते हैं कॉट, तो यहाँ तो फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला है। तो आपको जिसमें इच्छा है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको चाहते हैं
tan अप्लाई करने के लिए तो tan अप्लाई कर सकते हैं, cot अप्लाई करने के लिए तो cot अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है कि हम हर हाल में यही पुट करेंगे या हर हाल में यही पुट करेंगे। तो यहां देखते हैं, लेट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा, तो आपको आ गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा हो जाएगा यहाँ। तो tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, तो सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहां आ गया tan थीटा tan इनवर्स, और यहां देखते हैं तो वैल्यू आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल। तो थोड़ा सा अगर हम इसको देखें यार इस तरह से, तो हम लोग के पास है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यानी tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, यानी फाइनली रह गया आपको थीटा बाई 2। ये वैल्यू हो गया आपका। तो अब हम इसको थीटा बाई 2 को लिखेंगे क्या? तो थीटा बाई 2 को हम नहीं लिखते हैं, हम थीटा को लिखते हैं। अगर थीटा का वैल्यू यहां से देखा जाए तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो आगे हम 1/2 करते हैं और इसको लिख देते हैं tan इनवर्स x। यही हुआ इसका आपका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2। सॉरी लिखती हैं यहां पर है 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसको आप लोग अपने सॉल्व कीजिएगा, हम कुछ इसमें हिंट देते हैं। tan इनवर्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को AQ से डिवाइड दे देते हैं, यानी 3a स्क्वायर x बाई AQ माइनस XQ बाई AQ और डिवाइडेड बाई AQ बाई AQ माइनस 3ax स्क्वायर बाई AQ। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब आपको tan इनवर्स यहां आ गया 3x बाई ए माइनस x बाई ए का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x बाई ए का स्क्वायर। अब आप इसको लेट कर लीजिएगा, आपको ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2।
तो अगर इसकी बात करते हैं tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये इस तरह से एक प्रॉब्लम है। यहां निकालना है फाइंड वैल्यू, इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम साइन इनवर्स से, इसका वैल्यू क्या होगा आखिर। तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 कहने का मतलब π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री। तो यहां पर हम इसको लिखते हैं tan इनवर्स 2 cos 2 π/6 यानी कि 3, और आ गया tan इनवर्स 2 cos π/3। अब अगर इसकी बात करते हैं tan इनवर्स cos π/3 मीन्स 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कहने का मतलब π/4। तो इसका सीधा वैल्यू हो गया π/4। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, इसका हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला देखे थे π/2। वहां पर बताए हुए थे कि इसका बहुत ज्यादा यूज भी करेगा। आपको इसका डायरेक्ट वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। तो आगे आपको cot π/2 और cot π/2 मीन्स 0, तो इसका वैल्यू हो गया 0। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। tan इनवर्स (1/2) sin इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² (1 प्लस y²). अगर थोड़ा सा अभी आपको अगर ध्यान होगा तो ये फॉर्मूला आप लोग को आया हुआ होगा 2 tan x by 1 plus tan square x 1 minus tan square x 1 minus tan square theta plus 1 plus tan square theta। ये था 2 tan इनवर्स x का वैल्यू और ये था 2 tan इनवर्स y का वैल्यू। यानी कि जस्ट यहाँ पर y है तो y लगाए हैं, यहाँ x है तो x लगाए हैं। तो देखिए इसको लिखते हैं हम लोग tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स x और प्लस 2 tan इनवर्स y और tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और यहां पर इनवर्स नहीं है, गलती से लिखा गया था हमसे। और यहां आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ऐसा नहीं कि tan इनवर्स x और प्लस y करने हैं, ये नहीं कर सकते हैं आप। अब इसको ऐसा समझिए,
क्या हम लोग ऐसा लिखते हैं कभी tan 30 + 60 इक्वल टू tan 30 + tan 60? ये नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है। तो यहां पर भी आप इसको डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर हम समझते हैं, इसका हम फॉर्मूला एप्लीकेशन में लेकर आते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स बाई। अब tan से tan आपका कैंसिल हो गया और रह गया ये आपका वैल्यू हो गया। तो आप सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर देखते हैं अगर, तो है इफ, एक इक्वेशन है, फाइंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तैयार हम लोग, तो क्या क्या कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x 1 कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइन π/2। अब दोनों तरफ से हम एंगल को इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से एंगल को आप इक्वेट कर दीजिए, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब अगर सोचते हैं ऐसा, तो हम लोग को एक फॉर्मूला आया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो देखिए अगर इक्वेट करते जाते हैं हम लोग वैल्यू, तो यहां पर साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x π/2, तो दोनों अगर x का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो यहाँ पर वैल्यू π/2 आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सो x इक्वल टू 1/5। ए आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम नेक्स्ट। तो tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4। यहां भी हमको फाइंड x। अब देखते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस x प्लस 1/x प्लस 2 1 माइनस x माइनस 1/x प्लस 2 और x प्लस 1/x प्लस 2 यहां माइनस इक्वल टू π/4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 tan इनवर्स तो अब यहां वैल्यू हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई
यहाँ और लगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 पाई बाई 4। 2x से 2x कैंसिल, x से x कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 3 इक्वल टू 1। थोड़ा सा आप देखते हैं इसको यहां पर, तो हम लोग को पास वैल्यू जो है 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1, और x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ये आपका वैल्यू आ गया x का। नो एनी प्रॉब्लम। देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है मिसलेनियस का इसमें। मिसलेनियस कुछ प्रॉब्लम है। ये जो दो प्रॉब्लम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में बहुत बार आता भी है, आ भी चुका है। इसको हम थोड़ा सा एक अलग तरीके से 4 पार्ट में था, इसलिए इसको हम बता रहे हैं कि 4 पार्ट में अगर रहेगा तो क्या करेंगे। तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, आप 2 यहां उठाइए और 2 यहां उठाइए और इसको सोल्व कर लीजिए। ये प्रूफ करना है आपको, टोटल प्रूफ दैट। तो आप 2 यहां से लीजिए और 2 यहां से लीजिए, और अगर इनकेस 3 मिल जाए तो पहले 2 का कीजिए और फिर तीसरा का कर दीजिए। तो इसे देखिए यहां tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो आ जाएगा आपको, LHS की बात कर रहे हैं तो tan इनवर्स वन बाई 5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1 माइनस 1/8 tan इनवर्स 35 7 प्लस 5 35 माइनस 1/35 और प्लस tan इनवर्स। अब यहां की बात करते हैं तो एलसीएम 24 8 प्लस 3/, 24 माइनस 1/, ये कैंसिल हो गया 35 आपका आ गया tan इनवर्स 7 प्लस 5 12/34 और प्लस tan इनवर्स 11/23 6 7। अब फिर से अप्लाई कर दीजिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यानी 6/17 प्लस 11/23 1 माइनस 23। तो अब यहां से बात करते हैं tan इनवर्स। देख लेते हैं इसको, इसका वैल्यू आ गया 5 2 3/391, आगे tan इनवर्स लगा हुआ है।
325/391 एक सारा का सारा कैंसिल हो गया, यानी कि अब हो गया tan इनवर्स यानी कि पाई बाई, फिर आपका आ गया पाई बाई 4। तो आप इसको इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो, दो पार्ट में 2 बार। देखते हैं इस प्रॉब्लम को आप। तो हम लोग के पास 1 प्लस साइन एक्स है, तो थोड़ा सा हम इसका फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को हम मॉडिफाई करते हैं कुछ इस तरह से, 1 प्लस या माइनस जो भी रहे आपके पास। तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और प्लस या माइनस जो भी रखिएगा यहाँ पर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, यानी कि 1 प्लस माइनस साइन एक्स। देखिए इसका वैल्यू आपका हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी है प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस है तो साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं कॉस x/2 प्लस माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए और अब हम इसको देखते हैं। तो अब देख लेते हैं कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का देख रहे थे हम लोग, कॉस x/2 प्लस साइन, थोड़ा सा और बैक से लिखते हैं कॉट इनवर्स अंडर रूट cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस cos x/2 माइनस का होल स्क्वायर। ये आ गया आपको कुछ इस तरह से। स्क्वायर और रूट एक साथ है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गए कॉट इनवर्स। और देख लीजिए cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 प्लस साइन x/2। तो साइन से साइन कैंसिल और cos से cos कैंसिल। कॉट इनवर्स 2 cos x/2 2 साइन x/2, यानी कि आपका वैल्यू आ गया कॉट इनवर्स कॉट x/2। एक कॉट से कॉट कैंसिल और आपका वैल्यू हो गया x/2 जो आपको चाहिए था। थर्ड प्रॉब्लम को, तो यहां पर आपके पास 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। जस्ट यही प्रॉब्लम यहां पर भी है, यहाँ कॉट है यहाँ टेन है, इससे हमको मतलब नहीं रखते हैं। फिलहाल हम अंदर वाले पार्ट को देखते हैं। तो अगर यहाँ पर साइन एक्स हो जाए तो हम जस्ट यही फॉर्मूला आएगा, सिर्फ प्लस और माइनस
चेंज रहेगा। तो आप यहाँ पर यही काम कीजिए एग्जैक्ट। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉस भी एज्यूम कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, तो आपको फॉर्मूला तैयार हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उससे ही बनाएंगे, या फिर पहले उसी से देख लेते हैं, इसके बाद इससे देखेंगे। इससे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है जो। तो अगर कॉस मानते हैं तो x इक्वल टू कॉस थीटा मान लीजिए आप। तो देखिए आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं पहले। तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स x। जहां जरूरत पड़ेगा हम इसको पुट कर देंगे। अब बात करते हैं 1 प्लस x यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक आया 1 माइनस x यानी 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब देखते हैं पर वैल्यू। तो tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस एक्स का वैल्यू आ गया आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपको यहां पर वैल्यू रह गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, रूट 2 दोनों से कॉमन लेते हैं तो आ गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल यानी कि tan इनवर्स। कुछ देर पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखे थे, यहाँ है कुछ देर पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखे थे। वो फॉर्मूला में था cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा यानी कि cos x प्लस साइन x बाय cos x माइनस साइन x। अगर यहाँ माइनस रखते हैं यहाँ प्लस रखते हैं तो आपके पास आ गया था tan पाई बाई 4। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पर प्लस और नीचे ऊपर माइनस है तो माइनस और x। इसी का जस्ट हम यहाँ पर यूज कर देंगे। तो आपको यहां से आ गया tan पाई बाई 4 और प्लस माइनस प्लस नहीं माइनस थीटा बाई 2। तब tan से tan कैंसिल हो गया और आपको आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो थीटा का पहले वैल्यू समझते हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना है cos इनवर्स x। तो यहां लेते हैं cos इनवर्स x बाई जो आपको चाहिए था वो आ गया। और अगर साइन पुट करके भी निकालेंगे तो भी वैल्यू वहां पर आ जाएगा। अलग बात है कि कुछ हो सकता है कभी cos में कन्वर्ट हो जाए कभी साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो जिसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा, मान लिया आपको साइन में वैल्यू आया तो साइन को cos में कन्वर्ट करने के लिए cos इनवर्स में पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x इसको अप्लाई कर दीजिएगा आप, वहां से भी आपको आंसर आ जाएगा इसका। अब आप लोग बाकी जो बचे हुए प्रॉब्लम है उसको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व हो जाएगा।